तब एनडीटीवी काफ़ी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करता था। और ये और बात है कि जो लोग उस ट्रेनिंग में जाते थे उनको उस तरह की ट्रेनिंग में यकीन नहीं था, क्योंकि बहुत तरह का अहंकार आता है ना कि हम तो 2 लोगों को जानते हैं, आई नो फलाना चीफ सेक्रेटरी एंड ऑल दैट एंड चीफ मिनिस्टर। अच्छा, हाँ। लेकिन बहुत महंगे ट्रेनर लाए गए थे। अच्छा, हाँ, बहुत पैसा खर्च करके एक ईएन मास्टर आए थे। अच्छा, तो उन्होंने 14 दिनों तक ट्रेनिंग दी, उसमें सिर्फ लिखना नहीं सिखाया, उन्होंने विजुअली सोचना सिखाया। तो कहते थे स्क्रिप्ट का रोल टेलीविजन में बाद में आता है। हाँ, तो 14वें दिन हमने स्क्रिप्ट लिखा था। अच्छा। 13 दिन तक, तब मुझे तो और भी अंग्रेजी नहीं आती थी, मैं माय नेम इज रविश कुमार भी नहीं बोल पाता था। अभी तो 3-4 लाइन तो मुझे लगता था कि मुझे क्यों डाल दिया है इसमें, मुझे तो समझ ही नहीं, आधी बात मास्टर साहब की समझ में नहीं आती थी। लेकिन मैं समझता था कि अब यही एक मौका मिला, इंग्लैंड से आया, देखो भाई। पहले के तो लोग होते थे ना, कोई विदेशी टूरिस्ट भी दिख जाता था फोटो खिंचा लेते थे, तो मैं ये भी सोच के बड़ा उसमें था कि कोई आया है ईएन मास्टर, बीबीसी का कार्डिफ से आया है। तो उन्होंने सिखाया। तो मुझे लगता है कि उनके सिखाने के बाद से जो अगली रिपोर्ट की थी और उसके पहले जो रिपोर्ट की थी उसी में काफ़ी बदलाव आ गया था। उस क्लास का असर आज तक है कि मैं कभी जर्नलिज्म के स्कूल में नहीं जाता। क्योंकि वो क्या होता है ना कि आप बुला लेते हैं कि न्यूज़ एंकर है आ जाओ, और वो आके अपना हवा पानी दे के चला जाता है। लेकिन पहली बार जिंदगी में मैं ये महसूस कर रहा था कि ट्रेनिंग क्या चीज़ होती है। जब वो 14वां दिन था तो मैंने भीतर ही भीतर मास्टर साहब को, ईएन मास्टर उनका नाम था, धन्यवाद दिया कि अच्छी चीज़ आप सिखा कर जा रहे हैं। अब कह तो नहीं पाया, वो आता ही नहीं था, हेलो सर, गुड बाय सर बोल के चुप किनारे में बैठ जाता था। लेकिन काश मैं ईएन मास्टर से कह पाता कि आपने मुझे ज़िंदगी में वो चीज़ सिखा दी। उस वक्त उम्र क्या थी आपकी? अब एज का तो पता नहीं है, लेकिन कोई आइडिया, रफ आइडिया? नौजवान ही था, तब 30 साल से कम उम्र होगी। लेकिन इतनी ट्रेनिंग के बाद ही उसमें से कोई अर्नब गोस्वामी निकल गया तो कोई क्या कर सकता है। सही बात है। एनडीटीवी खुद को दोष नहीं दे सकता ना। सही बात है। आपकी बात लास्ट कब हुई थी? नहीं, बात पता नहीं, कभी तो हुई होगी। नहीं हुई है, जाने के बाद भी हुई है, लेकिन अब ये सब करने लगा फिर नहीं बात करता मैं। अच्छा, उससे पहले करते थे जब वो व्हेन ही वाज इन टाइम्स नाउ? जब छोड़ के गए थे तब तक तो करता था। अच्छा, तो हाय हेलो टाइप से, ज्यादा ऐसा नहीं, मैं किसी का दोस्त नहीं। आप हिंदी स्पीकिंग, वो इंग्लिश स्पीकिंग, थोड़ा तो नहीं ऐसा नहीं, वो हिंदी में बात करते थे, उनको आती थी हिंदी। वो तो आप हिंदी चैनल चला रहे हैं। हाँ चला तो देश ही रहे हैं, उनको लगता है। सही बात है। पूरी भीड़ चला रहे हैं वो। सही बात है। जिस काम के लिए आए थे वो नहीं कर पा रहे हैं, तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या कहीं पढ़े हैं, मतलब उसके वर्स्ट स्टूडेंट होंगे वो। और आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने अपने कोई 700-800 सालों के इतिहास में इतना खराब न्यूज प्रेजेंटर नहीं किसी भी देश। अच्छे मूड में आप, मुझे लग रहा है। क्योंकि इस देश के एक माहौल को सत्यानाश किया गया, तो इसलिए मैं मूड में नहीं हूँ। कई बार बहुत मैं जानता हूँ कि एक दिन लोगों को लौट कर आके यही बात करनी पड़ेगी। राइट। जो इस डेमोक्रेटिक नॉर्म्स नहीं थे, बहुत सारे इस देश में कमियां थी, उसका जो मर्डर किया गया उसमें ये लोग शामिल हैं। इसको जितना भी आप विस्तार से बताना चाहो। क्योंकि नहीं, अब मैं इसको कहता ही रहता हूँ कि ये हत्या से कम नहीं है। जो आप चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, है ना, ऐसे तो 1000 प्रसंग है ना। आप तालिबान का जोड़ लीजिए, आप ये सुशांत सिंह राजपूत का जोड़ लीजिए। जिस तरह की पब्लिक मोरालिटी आपने बनाई, इतनी खराब पब्लिक मोरालिटी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जहाँ भी पढ़ के आए वही दोनों से में से पढ़ के कहीं किसी में से आए थे वो। ऑक्सफोर्ड से ही पढ़े हैं, वहीं से पढ़ के आए थे। और इस तरह की भाषा, इस देश में लोगों ने औसत अंग्रेजी बोली, हम सब ने खराब अंग्रेजी बोली, मेरी अंग्रेजी खराब है, लेकिन विभत्स अंग्रेजी वही आदमी बोलता है। मोटिवेशन क्या है? पता नहीं, पैसा, पावर, सनक। क्योंकि वो जो लोग जो काम करते हैं ना, फिर आप वही समझिए कि उस काम में कोई मेहनत नहीं है। सही बात है। जाके चीखना चिल्लाना है, करेक्ट। पढ़ना नहीं है, तो गाड़ी वाड़ी चलाओ, धंधा पानी करो, जाके कुछ भी बोल दो आप उसमें। तो ये मोटिवेशन। बट फिर अगर फ्री में पैसा मिल रहा है, सब चीज बिना हार्ड, उसी को गाएगा कि बड़ा हार्ड अर्न है। हाँ। सुबह से लेके शाम तक बैठ, भाई सुबह से लेके शाम तक आप स्क्रीन पर बैठे हो। हाँ। कर क्या रहे हो? क्या कर रहे हो? एक टाइप का परफॉर्मिंग आर्ट है वो। नहीं, कोई परफॉर्मिंग आर्ट, वो तो फिर अगर आप आर्ट कह रहे हैं तो वो आर्ट नहीं है ना, वो आर्ट नहीं है दोस्त। नहीं, उस आर्ट की क्वालिटी खराब हो सकती है। नहीं, वो फिर भी आर्ट नहीं है। आर्ट की मतलब खराब क्वालिटी हो गई तो फिर वो आर्ट नहीं हुआ।